हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। सो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोग जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया था अबाउट मेंडल, जहाँ हम लोगों ने इस जेनेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट डिस्कस किया कि किस तरह से आखिर इस जेनेटिक्स का जो है आप लोग कह सकते हो एक वो स्टार्ट हुआ कि जेनेटिक्स जो है वो एज अ सब्जेक्ट किस तरह से आई हम लोगों के पास। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो लेक्चर हुआ उस लेक्चर में जो है मैंने आपको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन समझाया, यानी कि किस तरह से एक अकेला जो जीन है वो इनहेरिट होता है। वहाँ पे हम लोगों ने जिस क्रॉस के बारे में बात की दैट वाज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर होने वाला है इट शुड बी अबाउट दिस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स एट वंस, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड यानी कि यहाँ पे एक साथ दो करेक्टर्स की इनहेरिटेंस का जो वो स्टडी किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट जो है बना रखे हैं। एक प्लांट जो है उसके जो सीड की अगर बात करूँ, सीड्स की बात की जा रही है, एक जो प्लांट है उसके पास राउंड एंड येलो सीड्स प्रेजेंट है, यानी कि सीड का शेप राउंड है और सीड का जो कलर है वो येलो है। ठीक है, अब दूसरा जो प्लांट है उसका पास जो है यहाँ पे रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे जो सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड है और यहाँ पे जो सीड का जो कलर है वो ग्रीन है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे दो करेक्टर्स की बात की जा रही है। एक करेक्टर है मेरे पास सीड शेप और जो दूसरा करेक्टर है वो मेरे पास क्या है, तो वो है सीड कलर। ठीक है, सीड कोड कलर आप लोग इसे बोल सकते हो। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, चाहे वो 10th क्लास की एनसीईआरटी हो चाहे वो 12th क्लास की एनसीईआरटी हो, तो हेरिडिटी में ये चीज़ जो है वो वेल मेंशनड है। हेरिडिटी में ये चीज़ जो है अच्छे से लिखी गई है कि वहाँ पे जब हम लोग टू कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को एक साथ बात करते हैं तो इट शुड बी द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को जो है ड्रॉ करने की कोशिश करूँ कि किस तरह से आखिर ये इनहेरिटेंस जो है होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे गैमीट बनाने हैं तो मैंने आपको बोला था कि अगर कंडीशन जो है होमोजाइगस है तो हम लोग लाइन मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ दोनों साइड लाइन मेथड का मैंने यूज़ किया। यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई गैमीट बने और यहाँ पे क्या बना, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इनकी आपस में जब मैं फ्यूजन करवाऊंगा, ठीक है, जो F1 जनरेशन होगी मेरे पास, F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन क्या है, तो ये है हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये एक हाइब्रिड जनरेशन मेरे को मिली। यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप होगा राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक है, ये क्या है, तो ये F1 जनरेशन है। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल हम लोगों को क्या करना था, तो हम लोगों को जो है इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवानी थी। ठीक है, यानी कि हमें जो है यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन करवानी थी इस F1 जनरेशन की, इसी के जैसे सिमिलर इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन करवानी है तो मैंने इस तरह से क्रॉस करवाया, जहाँ पे सबसे पहले गैमीट बनवाया कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इनको मैंने आपस में क्रॉस करवाया तो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, तो अब मेरे को इसको इसी के जैसे के साथ जो है क्रॉस करवाना है, यानी कि मेरे को यहाँ पे सेल्फिंग करवानी है। सेल्फिंग का मतलब जो प्लांट जैसा है उसको उसी के जैसे के साथ जो है क्रॉस करवाना है। ठीक है, सेल्फिंग करवाऊंगा। सेल्फिंग के लिए सबसे पहले मेरे को गैमीट बनाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है अच्छे से विजिबल होगा। तो अगर मेरे पास ये वाली कम्बिनेशन है तो इस कम्बिनेशन में मैं गैमीट किस तरह से बनाऊंगा उसको थोड़ा सा देखना। ठीक है, पहले इस तरह से फोक लाइन का यूज़ किया, कैपिटल और स्मॉल ए लिखा। ठीक है, अब अगेन इस तरह से गैमीट क्या बनेंगे, तो कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी और यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसी तरह से अगर मेरे को इसके गैमीट बनाने होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो किसके गैमीट बनाना है मेरे को, कैपिटल आर जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मेरे को क्या बनाने, तो गैमीट बनाने। किस तरह से करूँगा, हिट्रोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल आर, यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल आर, यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल वाई, यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल वाई, अगेन यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल वाई और यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल वाई। क्या क्या गैमीट बनेंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये क्या है, तो यही गैमीट्स हैं। अगर सेल्फिंग करनी है तो इसका मतलब दोनों पेरेंट्स के पास सेम गैमीट जो है प्रेजेंट होंगे। इसी गैमीट्स को मेरे को यहाँ पे स्क्वायर पे जो है यहाँ पे मेंशन करना है कि यहाँ पे कौन कौन से गैमेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्वायर पे मैं यहाँ पे इन गैमेट्स को जो है मेंशन कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से गैमेट्स हैं। तो सबसे पहले है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पे मेरे पास स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे है मेरे पास स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा वहाँ से क्योंकि हम लोगों ने स्पेस को ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसे इरेज कर देते हैं। इस वाले पोर्शन को भी इरेज कर लेते हैं क्योंकि आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है कि गैमेट्स को किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब जो अगली जो चीज़ होने वाली है यहाँ पे, तो मैंने इस तरफ मैंने गैमेट्स को लिख दिया है, अब मेरे को इस तरफ गैमेट लिखना है। तो क्या है,
कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, यहाँ पे है मेरे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे मेरे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे मेरे पास स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब मेरे को बाय डिफॉल्ट क्या करना है, तो मेरे को इनकी जो है आपस में क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे साथ साथ में इस क्रॉस को जो है परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो कम्बिनेशन बनेगी वो कुछ ये वाली जो है कम्बिनेशन बनेगी, इस वाले को इसके साथ क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो आप जो है इस क्रॉस को जो है मेरे साथ साथ जो है परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ में परफॉर्म करोगे तो आपको जो है ये चीज़ जो है ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। आप लोग इस क्रॉस को मेरे साथ साथ में परफॉर्म जो है वो कर सकते हो, इसलिए तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में ही इस क्रॉस को जो है वो शेड्यूल किया, ताकि मैं आपके साथ ही इस क्रॉस को जो है वो परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है। अगर मैं कहीं पे कोई मिस्टेक करता हूँ तो आप जो है मुझे रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह की कम्बिनेशन जो है वो मैं बना रहा हूँ, तो ओवरऑल मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस इस वाले को इसके साथ जो है इसको इसके साथ फ्यूज़ कर रहा हूँ, इसको इसके साथ फ्यूज़ कर रहा हूँ, इसको इसके साथ फ्यूज़ कर रहा हूँ, और इसको इसके साथ फ्यूज़ कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं यहाँ पे इन गैमेट्स को आपस में जो है फ्यूज़ करके जो है बस जो भी इंडिविजुअल बन रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नॉलेज का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनको जो है आपस में सिंपल तरीके से जो है फ्यूजन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई कोई मैं यहाँ पे कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बस फ्यूजन कर रहा हूँ। तो आप भी जो है इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं कंटिन्यूसली इस पूरे प्रोसेस को जो है वो अचीव कर लूँगा, तो मेरे पास एट द एंड क्या क्या कम्बिनेशंस आएंगे, तो वो कम्बिनेशन जो हैं वो कम्बिनेशंस आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं, ठीक है। वो कम्बिनेशन जो हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं हैं, दीज कम्बिनेशंस आर जस्ट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे कम्बिनेशन जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं इन कम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे फिनोटाइप को डिटरमाइन करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा तो राउंड एंड येलो सीड्स होंगे, यानी कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा तो सीड्स राउंड और येलो होंगे, अगर रिसेसिव होगा तो रिंकल्ड और ग्रीन होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो रिसेसिव कैरेक्टर तो कौन से सीड्स होंगे, तो होंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। रिसेसिव था रिंकल्ड एंड ग्रीन, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिंकल्ड और ग्रीन जो है प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिनेंट वाले कौन से हैं, तो यहाँ पे इधर देखोगे आप, यहाँ पे है राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगेन राउंड एंड येलो है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को आपने जो है ध्यान में रखना है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो है आप लोग अगर ध्यान में रखोगे, तो ध्यान में रखकर अगर आप लोग इस क्रॉस को परफॉर्म करोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। इधर क्या है, तो इधर भी अगेन राउंड एंड येलो है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो ये राउंड है एंड यहाँ पे ये येलो नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे क्या है, तो ये यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। ये यहाँ पे एक रिसेसिव है, ये क्या है, तो ये ग्रीन है। अगर स्मॉल वाई है तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा, तो ग्रीन होगा, ठीक है। अब अगर आगे मैं इसे कंटिन्यू करूँ, मैं कंटिन्यू जो है पूरे बॉक्स को जो है फिल करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, तो यहाँ पे भी जो आएगा राउंड एंड येलो आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भी राउंड एंड येलो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा राउंड एंड, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास राउंड एंड येलो। तो वहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैंने एक को जैसे मैंने छोड़ा है, तो यहाँ पे आएगा राउंड एंड क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रीन, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई प्रेजेंट है जो कि कोड करता है ग्रीन के लिए। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी राउंड एंड येलो है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ये और ये बच रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अगेन राउंड एंड यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा है ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है ग्रीन, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रिंकल्ड है,
यहाँ पे और क्या है, तो यहाँ पे रिंकल्ड के साथ साथ येलो भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हो गया। इस वाले को मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। ये जो है कंप्लीटली डोमिनेंट है, जो है रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी की सारी जो पॉसिबल कम्बिनेशंस थी वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दी हैं। ठीक है, अब इन्हीं पॉसिबल कम्बिनेशंस में अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ रेशियोज़ की बात करूँ, तो देखो आप इस साइड से अगर आप चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये प्लांट्स क्या हैं, तो ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास डोमिनेंट फिनोटाइप प्रेजेंट है, यानी कि ये राउंड और येलो हैं, एक पेरेंट के साथ रिजेंबल कर रहे हैं, राउंड एंड येलो, यानी कि ये डोमिनेंट फिनोटाइप को शो करते हैं। तो अगर फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूँ, तो राउंड एंड येलो, कितने प्लांट है इसके, तो यहाँ के 9 प्लांट जो हैं वो राउंड एंड येलो हैं। ठीक है, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लांट्स राउंड एंड येलो हैं। फिर आते हैं राउंड एंड ग्रीन वाले। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, कितने प्लांट हैं, तो 3 प्लांट जो हैं वो राउंड एंड ग्रीन हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, तो राउंड एंड ग्रीन के कितने प्लांट है, तो 3 प्लांट हैं। ठीक है, अब और क्या है, तो यहाँ पे फिर आता है रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, इसके कितने हैं, तो इसके भी 3 प्लांट हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मैं वहाँ पे मैंने इसे ज़्यादा ऊपर लिख दिया है, तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज करके आप लोगों के लिए थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ये चीज़ जो है वो दिख पाए। ठीक है, थोड़ा सा बस मैं उसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वहाँ से नीचे। ठीक है, थोड़ा सा इसे नीचे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो क्या है, तो सबसे पहली था राउंड एंड येलो इज़ टू, ये है 9। ठीक है, नाउ राउंड एंड येलो इज़ टू राउंड एंड ग्रीन, ये है 3। फिर आएगा क्या, तो राउंड एंड ग्रीन के बाद अगला कौन सा है, तो राउंड एंड ग्रीन के बाद अगला है रिंकल्ड एंड येलो, इसके भी कितने हैं, तो 3 हैं। उसके बाद अगला क्या है, तो अगला है रिंकल्ड एंड ग्रीन, इसके कितने, तो इसके भी 3 प्लांट हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रेशियो की, तो ये जो फिनोटिपिक रेशियो है इसकी, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो मतलब एक्सटर्नल जो है अपीयरेंस कैसी है, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग अगर रेशियो की बात की जाए, तो वो रेशियो है 9:3:3:1। ठीक है, ये एक है 9:3:3:1। 9 प्लांट कैसे हैं, तो यहाँ पे आप लोग इस लाइन पे चलो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 प्लांट्स कैसे हैं, तो ये 9 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास राउंड एंड येलो फिनोटाइप जो है प्रेजेंट है। किस तरह से फाइंड किया, तो इस लाइन पे हम लोग चले, ठीक है, इस लाइन के पे अगर आप लोग चलोगे इस तरह से, तो आप लोग फाइंड कर सकते हो कि ये वो प्लांट्स है जिनके पास डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम लोग इस तरह से चलेंगे। ठीक है, अगली जो लाइन है उसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ब्लैक से, तो फिर आप लोग जो है इस तरह से चलोगे, ये देखो इस तरह से हम लोग गए, यहाँ पे आए, यहाँ से जो है हम लोग इधर आए, तो यहाँ पे ये जो 3 प्लांट्स हैं, यानी कि 1 2 और 3, इन तीनों प्लांट्स के पास राउंड एंड ग्रीन फिनोटाइप प्रेजेंट है। फिर आते हैं ये 3, देखो ये 3, फिर ये 3 जो प्लांट्स हैं इनके पास कौन सी फिनोटाइप प्रेजेंट है, तो इनके पास जो फिनोटाइप है वो है रिंकल्ड एंड येलो। फिर ये लास्ट वाला आएगा जिसके पास रिंकल्ड एंड ग्रीन फिनोटाइप जो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रेशियो जो है वो हमें डिड्यूस करनी होती है, एक और इंपॉर्टेंट जो रेशियो है जो हमें यहाँ पे बनानी होती है। तो उस रेशियो से पहले अगर आप लोग इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हो। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ मोमेंट जहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम लोग रेशियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग फर्दर रेशियोज़ को फाइंड आउट करने का जो अपना जो काम है उस काम को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जीनोटिपिक रेशियो को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के जीनोटाइप्स हैं। ठीक है, जैसे ये आ गया, देखो ये आ गया 1 2 3 और 4, ये सेम जीनोटाइप है। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके कितने हैं? तो 4 इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंट है। इसे यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के कितने हैं? तो इसके 4 इंडिविजुअल जो प्रेजेंट हैं। फिर इस लाइन पे मैंने देख लिया, अब मैं आऊँगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं इस तरह से आऊँगा तो इस लाइन पर अगर आप देखोगे ये क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई, ये देखो ये सारी यूनिक कम्बिनेशन हैं, ठीक है। ये सारी यूनिक कम्बिनेशन हैं। इन कम्बिनेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये कम्बिनेशन जो है ये यूनिक हैं। 1 2 3 और 4 ये ऐसे कम्बिनेशन जिनका सिर्फ एक एक इंडिविजुअल जो प्रेजेंट है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सबका एक एक है। किस तरह से है? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका भी एक है। और इसके बाद अगला कौन सा है? तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका भी एक है। और अगर यहाँ पे आए स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका कितना है? तो इसका भी एक है। फिर अगर हम लोग और आगे चले तो आया स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका भी कितना है? इसका भी एक है, ठीक है। अब इस लाइन की भी बात कर ली, ठीक है, और इस लाइन की भी बात कर ली, हो गया। अब कौन कौन से बचे? तो अब बचे ये वाले, ये देखो ये वाले, ये हो गया। बचा ये वाला और बचा ये वाला। ये ऐसे जीनोटाइप हैं जो सेम हैं और जो कितने, जो दो के जोड़े में जो प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पे आ गया तो क्या आया? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्रेजेंट है 2। फिर अगला कौन सा है? तो अगला है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी प्रेजेंट है 2। फिर अगला कौन सा है? तो अगला है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी प्रेजेंट है 2। फिर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी प्रेजेंट है 2, ठीक है। ओवरऑल कितने प्लांट्स हैं? तो 4 5 6 7 8 2 10 12 14 16, टोटल हमारे पास 16 कम्बिनेशंस बनी हैं। उन 16 कम्बिनेशंस में अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए तो जीनोटिपिक रेशियो क्या है? तो अगर आपको जीनोटिपिक रेशियो लिखनी होगी इसकी, तो उसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये है मेरे जीनोटिपिक रेशियो। किस तरह से लिखोगे? तो देखो रेशियोज को याद कैसे रखोगे? तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? तो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? तो 4 बार 1 4 बार 2 और 1 बार 4। रेशियोज को याद रखने का तरीका 4 बार 1 4 बार 2 1 बार 4, 9:3:3:1, ठीक है। ये पॉसिबल रेशियोज हैं जो इस क्रॉस से जो है बन सकती हैं, ठीक है। अब इस क्रॉस का आउटकम क्या है? तो इस क्रॉस का जो आउटकम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि मेंडल ने ऐसा बोला था कि अगर हम लोग 2 कैरेक्टर्स को भी एक साथ स्टडी करेंगे तो इन दोनों कैरेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस है ना वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि इनहेरिटेंस जो इंडिपेंडेंट होगी। राउंड अपना अलग इनहेरिट होगा और ग्रीन अपना अलग इनहेरिट होगा। वहीं पे रिंकल और येलो अपने अलग अलग इनहेरिट होंगे। यानी कि सीड शेप और सीड कोट का जो कलर है ये अपने अलग अलग इनहेरिट होंगे। ये इस पूरे जो हमारा जो लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर का जो कोरेक्स है, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कौन सा लॉ बनाया? तो दिस लॉ वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं जब भी वो ट्रांसफर होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, दे जस्ट ट्रांसफर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। दे जस्ट इनहेरिट रियली इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इस पूरे लेक्चर से जो है एविडेंट है। ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस इस चीज़ का एविडेंट है। बाद में आगे चलकर हमें इस इंडिपेंडेंट जो है असॉर्टमेंट जो है इसका एक एक्सेप्शन भी मिला था। वो एक्सेप्शन क्या था? तो एक्सेप्शन था लिंकेज, ठीक है। इस लिंकेज टर्म को याद रखना। ये लिंकेज जो है ये इस पूरे लॉ का एक्सेप्शन है। यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। यानी कि लिंकेज जीन्स की वो प्रॉपर्टी होती है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जीन्स की जो 2 जीन्स को एक पेयर में ही इनहेरिट करवाती है। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जो जीन्स को एक दूसरे से अटैच करके रखती है और उनको साथ में ही ट्रांसफर करवाती है, ठीक है। यहाँ पे लिंकेज नहीं है। अगर यहाँ पे लिंकेज होती तो जिधर राउंड होता उधर ही येलो होता, लेकिन यहाँ पे देखो आप, जब हम इधर आएंगे तो यहाँ पे राउंड के साथ ग्रीन भी आपको मिला, क्योंकि इनमें कोई लिंकेज नहीं है। दे आर इन बीइंग इनहेरिटेड जस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर लिंकेज होगी तो फिर दो जो जीन्स हैं जिनके अंदर लिंकेज प्रेजेंट होगी, वो जो जीन्स हैं वो हमेशा जो है एक दूसरे के साथ ही इनहेरिट होंगे, ठीक है। ऐसे 2 जीन्स जिनमें लिंकेज प्रेजेंट है वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। लिंकेज इस तरह की एक दोस्ती है जीन्स की जो उन्हें कभी एक दूसरे से अलग होने नहीं देती है। तो पी प्लांट में भी ऐसी ही एक लिंकेज देखी गई थी। तो कहाँ देखी गई थी? क्रोमोसोम नंबर 4 पे। क्योंकि जब मैंने आपको पी प्लांट के बारे में बेसिक पढ़ाया था तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे जो है वो 3 जीन्स प्रेजेंट थे, 3 अलग अलग कैरेक्टर्स क्रोमोसोम नंबर 4
4 पे प्रेजेंट थे, तो इसलिए पी प्लांट में क्रोमोसोम नंबर 4 पे जो है लिंकेज देखने को मिली थी। इसके अलावा जो है यहाँ पे टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करके ड्रोसोफिला में लिंकेज को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किए थे टी.एच. मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। तो अभी हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कंप्लीट हो जाता है। कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस, और हमारा जो जेनेटिक्स का जो पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना रियली इनफ है फॉर द 10th स्टैंडर्ड। और अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे। 12th स्टैंडर्ड के लिए 2 लेक्चर्स और आएंगे, लेकिन 10th क्लास के कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए इतना बहुत इनफ है। इट इज़ रियली इनफ फॉर 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतने रखते हैं। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।